Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to solve question paper of your periodic test. So let us begin with your EVS question paper. A part, tick the correct answer. First one, dash protects the heart and lungs. Heart और lungs को कौन protect करता है? Rib cage. सेकेंड वन, मसल्स प्रेजेंट इन आर हार्ट. जो मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डिक मसल्स. थर्ड वन, द बोन्स ऑफ द डैश प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन. किसकी बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं? एंड द ऑर्गन्स सच एज आइज, ईयर्स एंड नोज. एंड जो ऑर्गन्स होती हैं आइज, ईयर्स और नोज, उनको भी प्रोटेक्ट करती है स्कल. जो स्कल की बोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एज वेल एज ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स एंड नोज. फोर्थ पार्ट, द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ. जो हमारी ह्यूमन बीइंग की स्पाइनल कॉलम होती है उसमें कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन्स. बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग. मेमोरी और रीजनिंग को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम. सेकेंड वन, प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्किन. थर्ड वन, स्टार्ट्स फ्रॉम द मेड्यूला एंड गोज डाउन टू द एंड ऑफ द स्पाइन. ये मेड्यूला से शुरू होके एंड ऑफ स्पाइन तक जाता है. क्या होती है वो चीज़? स्पाइनल कॉर्ड. फोर्थ वन, आइज आर कवर्ड बाय. जो आइज है वो किस चीज़ से कवर्ड है? फ्लैप लाइक आईलिड से. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो बैक और फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है. दिस इज फॉल्स. सेकेंड वन, ऑल द जॉइंट्स प्रेजेंट इन आर बॉडी आर मूवेबल. जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं सभी मूवेबल है. नो. तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स. थर्ड वन, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. जितने भी मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बोन से. और किस चीज़ से वो किसकी हेल्प से? टेंडन्स और लिगामेंट्स की हेल्प से. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स. फोर्थ वन, वी हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स व्हेन वी आर यंग एंड व्हेन वी ग्रो अप. नंबर ऑफ बोन्स जब हम यंग होते हैं एज वेल एज जब हम ग्रो अप कर जाते हैं तो वो सिमिलर होते हैं. नो. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे. Now D part, identify the following. First one is, this sense organ helps in maintaining balance. जो ये sense organ है ये balance maintain करती है. कौन सी sense organ होती है? Ear. Second one, the nerves which cause the movement of muscles. आपको वो nerve बतानी है जिसके region से muscles की movement होती है. Motor nerves. थर्ड वन, द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सी होती है? स्किन. फोर्थ वन, द एक्शंस दैट आर ऑटोमेटिक. आपको वो एक्शंस बताने हैं जो ऑटोमेटिक है. वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्स एक्शंस. नाउ ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कल इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में स्कल का रोल क्या होता है? द स्कल इज़ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड. जो स्कल है वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है हेड का. दैट सराउंड्स द ब्रेन. जो ब्रेन को सराउंड करती है. एंड गिव्स द हेड इट्स शेप. और हेड को उसकी शेप देती है. सेकेंड वन, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स. आपको 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है. द 5 सेंस ऑर्गन्स आर eyes, ears, nose, tongue and skin. eyes, ear, nose, tongue और जो skin होती है ये हमारी 5 sense organs है. Now let us discuss social studies question paper. A part, choose the correct option from the following.
आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स शोज डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल डिविजन्स. कौन सी मैप्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज और उनकी पॉलिटिकल डिविजन्स को हाईलाइट करती हैं? पॉलिटिकल मैप्स. सेकेंड वन, लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर नोन एज. जो अर्थ पे लार्ज लैंड मासेस होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट्स. थर्ड वन, इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का ट्रू मॉडल कौन सा होता है? ग्लोब. फोर्थ वन, इट इज़ नॉट अ कार्डिनल डायरेक्शन. ये एक कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है, दैट इज साउथ वेस्ट. बी पार्ट, राइट डाउन एन अप्रोप्रिएट वर्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स बताने हैं इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट. फर्स्ट वन, इन दिस मेथड अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू इक्वल पार्ट्स. इस मेथड में एक लाइन को डिवाइड किया जाता है फ्यू इक्वल पार्ट्स में. तो ये मेथड कौन सा है? लीनियर स्केल. सेकेंड वन, इट इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का ट्रू मॉडल कौन सा होता है? ग्लोब. थर्ड वन, इट इज़ द साइंस ऑफ मैप मेकिंग. मैप मेकिंग की साइंस को क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी. फोर्थ वन, इट शोज़ लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ. अर्थ की लार्ज एरियाज हम किस में देख सकते हैं? स्मॉल स्केल मैप. थर्ड वन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. फर्स्ट वन, लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशंस. जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है अर्थ की सरफेस पे उन्हें ओशंस बोला जाता है. ट्रू. सेकेंड वन, अ मैप इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. एक जो मैप होती है वो स्टोर हाउस होती है इंफॉर्मेशंस का. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. थर्ड वन, अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. मैप्स की बुक को क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी. नो, दिस इज़ फॉल्स. फोर्थ वन, लाइट ब्लू कलर इज़ यूज टू शो डीप वाटर ऑन द मैप. जो लाइट ब्लू कलर है वो यूज़ किया जाता है डीप वाटर शो करने में मैप के अंदर. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, डैश इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैप. मैप के टॉप पे क्या होता है? नॉर्थ. सेकेंड वन, अ ग्लोब इज़ द डैश ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो अर्थ का क्या होता है? मॉडल होता है. थर्ड वन, अ मैप विच हैज़ नो स्केल इज़ कॉल्ड अ. एक मैप जिसमें कोई भी स्केल यूज़ नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? स्केच. फोर्थ वन, द वाटर बॉडीज़ आर शोन इन डैश कलर. जो वाटर बॉडीज़ होती है उसे शो किया जाता है ब्लू कलर में. ई पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट डू यू नो अबाउट द सब डायरेक्शंस. आपको सब डायरेक्शंस के बारे में क्या पता है? सब डायरेक्शंस आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. जो सब डायरेक्शंस होती हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं बिटवीन कार्डिनल डायरेक्शंस. जो कार्डिनल डायरेक्शंस के बिटवीन होती है. लाइक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ नोन एज साउथ ईस्ट. जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है दैट इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्ट. एंड साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज़ नोन एज साउथ वेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स. कन्वेंशनल सिम्बल्स की सिग्निफिकेंस क्या है? द कन्वेंशनल सिम्बल्स कैन एक्सप्लेन द मैप ईजीली. जो कन्वेंशनल सिम्बल्स होते हैं वो मैप को बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन करती है. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मैप. वो मैप पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विच आर अकॉर्डिंग टू द स्केल. जो कि स्केल के अकॉर्डिंग होती हैं. एंड स्टैंडर्ड कैन बी अंडरस्टूड ईजीली एवरीवेयर. और जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी जगहों पे ईजीली अंडरस्टूड होती हैं. ओके students, with this solution video you will understand what mistakes you have committed in both of your tests. Please make sure not to commit such mistakes in your further tests. Okay students, thank you, goodbye.